तो आज जो सेशन है इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो है प्रॉफिट लॉस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो कि हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर बेस्ड होंगे, यानी आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और इन क्वेश्चंस को फ्रॉम जीरो लेवल टू हीरो लेवल हम जो है हर तरह के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो एक बहुत ही यूनिक मेथड आप सीखेंगे इस वीडियो में। जैसे क्वेश्चन देखिए आप, ठीक, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई और 11 रुपए में 10 के हिसाब से कुछ वस्तु बेची गई, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा बता दीजिए। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा बता दीजिए। आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता है, तो आप लाभ या हानि प्रतिशत कैसे बताएंगे? तो देखो, सबसे पहले जब भी आपका क्वेश्चन आए ऐसा, तो आपको क्या करना है, आपको दो बातें लिखनी है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको दो बातें लिखनी है। आप बोलेंगे सर यहाँ प्रॉफिट लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर जो है हम लिखते हैं कि देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे पैसा, और यहाँ क्या लिखेंगे, आर्टिकल। जीवन में सबसे पहले क्या है, तो पैसा है, तो सबसे पहले पैसा लिखेंगे, फिर उसके बाद आर्टिकल लिखेंगे। आप सामान को खरीद रहे होंगे तो वो आपका क्रय मूल्य होगा, और आप सामान को बेच रहे होंगे तो वो क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। समझ गए मेरी बात को? खरीदेंगे तो उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, और बेचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बेचेंगे। कोई शक की बात यहाँ पे? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें। खरीदने का रेट आपका क्या है, तो आप बोलेंगे सर 10 रुपए में 11 को आर्टिकल खरीदे हैं, तो पैसा कितना है, तो 10 रुपया, आर्टिकल कितना है, तो 11 रुपया। ठीक, बेचने का रेट क्या है जनाब, तो आप बोलेंगे सर 11 रुपए में 10 आर्टिकल बेचे हैं, तो पैसे के नीचे, सेलिंग प्राइस के नीचे कितना, 11 रुपए, और आर्टिकल के नीचे कितना, 10। जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे आपको लिखते चलना है, समझिएगा मेरी बात को। पैसे के नीचे कितना लिखेंगे, तो 10 रुपए, ठीक है, खरीदने का रेट है तो खरीद में आएगा, और आर्टिकल के नीचे 11। सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो खरीदने के नीचे कितना आएगा, 11, और आर्टिकल के नीचे कितना आएगा, सॉरी, तो 10 आ जाएगा। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमें यहां पर प्रॉफिट या लॉस बताना, अभी तो सिर्फ हमने वो लिखा है जो सवाल में दिया गया है। हमें यहां पर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी प्रॉफिट या लॉस बताना हो तो आपको ये आर्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा माय डियर, बराबर करना पड़ेगा। आर्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, जो वस्तु है उनको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अब आर्टिकल्स को बराबर करने के लिए आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, कि इसको क्या करते हैं, तो एलसीएम लेते हैं 11 और 10 का, और तब इनको ऐसे गुना करते हैं। ठीक है, कि 11 है तो 10 से गुना करो, 10 है तो 11 से। ऐसा आज के बाद मत करिएगा, ये सबसे घटिया तरीका होता है आर्टिकल्स को बराबर करने का। अगर आपको आर्टिकल्स को बराबर ही करना है तो आप सबसे शानदार तरीके से कर सकते हैं, और वो कैसे, आप इनको आमने सामने गुना करो। आप 10 को 10 के साथ गुना लगाओ, 11 को 11 के साथ गुना लगाओ, और इनको आपस में गुना कर दो, आपके आर्टिकल्स बराबर हो जाएंगे। फिर से समझिए मेरी बात को, 10 को 10 के साथ, 11 को 11 के साथ, और 11 और 10 को आपस में। ठीक है, समझ में आया बात? तो आपके देखो आर्टिकल्स कैसे हो जाएंगे। अब एक एक बात को समझो, 10 को जब आप 10 के साथ गुना करेंगे तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 100 हो जाएगा, समझना। ठीक है, 11 को 11 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 121। माफ करना, वो 11 से इस 11 में गुना लगाना है, तो वो 11 से इस 11 में गुना लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 121। और जब आप 11 को 10 के साथ गुना करोगे तो हो जाएगा 110, या 10 को 11 के साथ गुना करोगे तो हो जाएगा 110। आपका रेशियो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हमने क्या किया, उस बात पे समझना है, उस बात पे आपको जोर देना है। मैंने कहा कि इसके आर्टिकल को इसके पैसे के साथ, और ऊपर वाले आर्टिकल को इसके पैसे के साथ गुना कर दो, तो 10 इंटू 10 बना देगा 100 रुपए, 11 इंटू 11 बना देगा 121 रुपए, और इनको आपस में गुना करो ताकि ये नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाए। अब ये बात हमें क्या बताता है, ये स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, ये स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि हमने 100 रुपए में 110 आर्टिकल खरीदा था, और 121 रुपए में 110 आर्टिकल को बेच दिया। यानी यहां पर हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल जितना हमने खरीदा था उतना हमने बेच दिया। तो जितना खरीदा था कितने में, 110 में, और बेचा कितने में, 121 में। तो आप मुझे खुद बताइए, यहां पर जो आप लाभ कमा रहे हैं, आप कितने का लाभ कमा रहे हैं, तो बोलेंगे सर 21 का लाभ कमा रहे हैं। कितने के ऊपर, तो 100 के ऊपर, तो 21/100 इंटू 100, यानी आपका जो लाभ का परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा, तो 21% आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, तो 21% आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कभी भी आपका हो तो स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, पैसा पहले आर्टिकल बाद में, पैसा पहले आर्टिकल बाद में, सीपी ऊपर एसपी नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रेट और आर्टिकल निकल जाए, और उसके बाद उनका प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हम निकाल पाएंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोला गया है कि 14 रुपए में 3 के दर से कुछ वस्तु खरीदी गई और 16 रुपए में 6 के दर से वस्तु बेच दी गई, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए कितना होगा। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए कितना होगा। आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर पैसा सबसे पहले होता है, दुनिया में सब चीजें बाद में हो, लेकिन पैसा पहले होगा, आर्टिकल बाद में। और उसके नीचे क्या लिखेंगे, सीपी, उसके नीचे क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। खरीदने का रेट क्या है बताओ, तो खरीदने का रेट बोलोगे 14 रुपए में 3 आर्टिकल, यानी पैसा कितना है, 14, आर्टिकल कितने हैं, 3। बेचने का रेट बताओ कितना है, तो 16 रुपए में 6 आर्टिकल, कितने हैं, 16 रुपए में 6 आर्टिकल। हमेशा एक बात बताया यहां पे, ठीक है, हमेशा एक बात बताया है आप लोगों को कि कभी भी आर्टिकल का अगर प्रॉफिट और लॉस निकालना हो तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और इनको आपस में गुना करके भूल जाओ। यूं समझ लो, इनको गुना कर दिया, कोई परेशानी की बात नहीं है, इनको आपस में गुना करके भूल जाओ। ठीक है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 18 हो जाएगा, यानी 18 ही खरीदा, 18 ही बेचा है। अब यहां पर आप कॉस्ट प्राइस की बात करोगे तो 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस इसका 84 रुपए। सेलिंग प्राइस की बात करोगे 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48 रुपए। ठीक है,
कितना हो जाएगा 48 रुपए। अब आप बताओ 84 रुपए के सामान को 48 रुपए में बेचते हैं, फायदा होता है कि नुकसान होता है? तो आप बोलेंगे सर नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा? 14 से 8 6 हो गया, 7 से 4 3 हो गया, 36 का नुकसान। कितने के ऊपर? 48 के ऊपर। तो ये आपका लॉस परसेंटेज हो गया। ठीक है, कितने का नुकसान है आपको? 36 का नुकसान है। कितने के ऊपर है? तो 84 के ऊपर है। नुकसान हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी 36 का नुकसान 84 के ऊपर, और इंटू क्या करेंगे जनाब? 100% में बताने के लिए 12 से 3 बार में, 12 से 7 बार में। 1/7 कितना होता है बताओ? 1/7 14 सही 2/7 होता है, ये बट्टा तो 3/7 है, यानी 42 सही 6/7%। बात खत्म। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज होगा, वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 42 सही 6/7 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाइए अगले सवाल पे। अब अगले सवाल में देखिए, थोड़ा सा डेटा को हमने क्या कर दिया? कैलकुलेटिव कर दिया। थोड़ा सा डेटा को हमने बढ़ा दिया ताकि आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाएं, लेकिन यहां पर कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ऐसे सवाल को भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि आप ऐसे कैसे हल करोगे। सवाल को देखो, बोला गया है एक व्यक्ति 100 ठीक है 189 रुपीज में 36 आर्टिकल खरीदता है और 189 रुपीज में 45 आर्टिकल बेचता है। बताओ प्रॉफिट या लॉस कितने % का होगा? खरीदने का रेट दिया गया है, बेचने का रेट दिया गया है, प्रॉफिट पूछा है, लॉस पूछा है। तो आप सेम तरीके से क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर यहां पर देखो, यहां पर रखते हैं प्राइस, फिर उसके बाद रखते हैं आर्टिकल, फिर बात करते हैं हम सीपी की, फिर बात करते हैं किसकी? एसपी की। देखते चलिए, आप अगर बात करेंगे सीपी की, भैया सीपी जो है वो क्या है, तो आप बोलेंगे सर 189 90 हाँ 189 में 36 आर्टिकल है, ठीक है, और 179 रुपए में कितने? 189 रुपए में कितने आर्टिकल हैं? तो 45 आर्टिकल हमने बेचे हैं। ये हमारा खरीद का रेट है, ये हमारा विक्रय का रेट है, दोनों का रेट हमारा दे दिया गया है। और सवाल में हमसे पूछा है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा। अब देखो, अगर मानो मैं जैसे कि कहता हूं आप लोगों को कि आपको यहां प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है, तो आपने क्या सीखा मुझसे? आपने एक बात सीखा कि सर अगर सीपी बताना है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एसपी बताना है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और आर्टिकल बताना है तो इनको क्या करिए? आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। बस इसी बात को मान के हमारे एक प्यारे स्टूडेंट डॉली जी ने सेम काम कर दिया कि सर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सीपी कितना आएगा आपका? तो बोलेंगे सर सीपी हमारा 189 इंटू 45 आ जाएगा। ठीक है, एसपी कितना आएगा? तो 189 इंटू कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब यहां पर भैया पड़ गया गुना भारी, तो क्या वास्तविक में हमें गुना करना है? क्या क्या है सच में यहां पर हमें गुना करना पड़ेगा? नहीं गुना करना पड़ेगा। आपसे आपका एग्जामिनर पूछता है कि प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, लाभ का प्रतिशत कितना है, और मेरे भाई आपको लाभ प्रतिशत बताने के लिए आपको यहां पर ओरिजिनल सीपी ओरिजिनल एसपी की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अगर लाभ प्रतिशत बताना है या हानि प्रतिशत बताना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य इन दोनों का अनुपात पता हो तो हम आराम से लाभ या हानि % बता सकते हैं। और अगर हमें अनुपात नहीं पता होगा तो हम नहीं बता पाएंगे। हमें ओरिजिनल वैल्यू की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। अब यहां पर इनकी दो वैल्यूज दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप एक ही बात बोलेंगे कि भैया इनका हम सिर्फ रेशियो ले लेंगे तो काम चल जाएगा। यानी 189 से हमारा 189 कट जाएगा, 45 और 36, 9 से कितनी बार में? 5 बार में, और 9 से 4 बार में। अब ये सवाल देखो कितना और आसान हो गया, एकदम सेकंडों वाला सवाल हो गया। बोलोगे 5 रुपए के सामान को 4 रुपए में बेचते हैं, तो बोलोगे सर प्रॉफिट है कि नुकसान है? 5 रुपए के सामान को 4 रुपए में, तो बोलोगे नुकसान है। तो लॉस का परसेंटेज कितना होगा? 5 रुपए के सामान को 4 रुपए में 1 का लॉस, कितने के ऊपर? 5 के ऊपर। 1/5 को 100 के साथ गुना करोगे तो कितना आएगा? 20% आएगा। कि 20% का क्या है? हमारा लॉस है। बहुत अच्छे विकास शर्मा, श्रेया चौहान, ठीक है, ब्रजेश यादव, अभी अंजलि दुबे, शिम्पी कुमारी, बहुत शानदार भाई, कीप इट अप। आप लोग ऐसे ही करते रहिए, बहुत अच्छे। ठीक है, अब जैसे मानो पीछे वाला क्वेश्चन था, जैसे मुझे मानो नन ऑफ दीज आंसर, ये मेरा आंसर लेके आना था। मैंने आपको क्या बोला कि हमें अगर आंसर कैलकुलेट करना है तो हमें वास्तविक मान की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ इनका रेशियो निकालेंगे, उससे काम चल सकता है। जैसे यहां पर देखते तो बोलते कि 12 से काटो तो 7 बार में कटेगा, 12 से काटो तो 4 बार में कटेगा, यानी लॉस होगा। कितने का? 7 रुपए के सामान को 4 में बेचते हो, 3 का लॉस। 3 का लॉस कितने के ऊपर? 7 के ऊपर। इसको 100 के साथ गुना करो। आप खुद बताओ 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7, तो 3/7 कितना होगा? 42 सही 6/7% आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला सवाल एक और आपके सामने ऐसे आता है आपके पेपर में। बोला गया है कि एक ट्रेडर है, कुछ संतरे खरीदता है 11 रुपए में 7 के दर से, और वो सभी संतरों को क्या करता है? 3 रुपए में 2 के दर से बेच देता है, जिसके कारण उसको 30 रुपए का नुकसान हो जाता है। तो बताओ उसने कितने संतरे बेचे? अभी तक के टाइप में आप क्या पढ़ रहे थे? अभी तक के आप प्रॉफिट या लॉस आर्टिकल बेस्ड टाइप में आप ये पढ़ रहे थे कि अगर कोई वस्तु को मैं फलाने दर से खरीदूं और फलाने दर से बेचूं तो मुझे कितने % का लाभ या हानि होगा। अब आप उसमें ये पढ़ेंगे कि आप कितने आर्टिकल्स को जो है बेचेंगे कि आपको इतने % का नुकसान होगा या इतने रुपए का नुकसान होगा। मतलब आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे बात करेंगे। तो इसी तरीके से इस पीपीटी को मैंने इतने शानदार तरीके से अरेंज किया है ना कि पहले एक टाइप का खत्म, फिर दूसरा टाइप, फिर तीसरा टाइप, फिर चौथा टाइप, और बहुत मजा आने वाला है, यकीन मानिए आपको। ठीक है, तो चलिए सवाल को एक बार हम देखते हैं बढ़िया से। हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे हमेशा पैसा ऊपर होता है तो पैसा रहेगा, फिर हमारा आर्टिकल आता है तो आर्टिकल रहेगा, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सीपी की तो सीपी लिखते हैं, एसपी की बात करते हैं तो एसपी लिखते हैं। हमने यहाँ पर आर्टिकल्स में देखिए तो कितने में कितने खरीदा है, तो बोलेंगे सर 11 रुपए में आपने कितने आर्टिकल्स खरीदे हैं? तो 7 आर्टिकल्स खरीदे हैं। और बेचा कितना है? तो 3 रुपए में कितने आर्टिकल्स? तो 2 आर्टिकल्स हमने 3 रुपए में बेचा है।
ठीक है। हमारे लिए हमारा क्रय मूल्य क्या होता है जनाब बताइए? तो क्रय मूल्य आप कैसे निकालते हैं? तो बोलते हैं सर आमने सामने गुना करिए सर, आमने सामने। 11 का 2 गुना कितना हो जाएगा? तो 22 हो जाएगा। और 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? तो 21 हो जाएगा। और इनको आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 आर्टिकल हो जाएंगे। अब 14 आने का मतलब क्या है? 14 आने का मतलब ये है कि 14 आर्टिकल्स को हमने खरीदा था 22 रुपए में और 14 आर्टिकल्स को हमने बेचा था 21 रुपए में। यानी जब हम 14 आर्टिकल्स की डीलिंग करते हैं तो आप मुझे खुद बताओ, आपको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? आपने सामान को 22 में बेचा, 22 में खरीदा और 21 में बेचा, तो आप बोलेंगे सर 1 रुपए का क्या है? तो 1 रुपए का हमारा लॉस है। 1 रुपए का क्या है जनाब? तो 1 रुपए का हमारा लॉस है। आपका 1 रुपया का लॉस कब होता है? जब आप 14 आर्टिकल को खरीदते हैं या बेचते हैं। या आप उल्टा भी तो कह सकते हैं कि जब 14 आर्टिकल्स पे डीलिंग होगी तो 1 रुपए का लॉस होगा। सवाल में आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है अब आपको लॉस 30 रुपए का हो रहा है। आप बोलेंगे 1 रुपया का जब लॉस होता है तो हम 14 आर्टिकल्स बेचते हैं। जब हमें 30 रुपए का लॉस होगा यानी इसका 30 गुना, तो आर्टिकल्स भी हमारे क्या होंगे? 30 गुना हो जाएंगे। यानी 420 आर्टिकल्स जो है हम उतने का ट्रांजेक्शन्स करेंगे, उतना सामान जो है वो हम बेचेंगे। समझ में आ गया मेरी बात को? 1 रुपए की लॉस कब होती है? जब 14 आर्टिकल्स बेचते हैं। 30 रुपए का लॉस होगा यानी हमने 420 आर्टिकल्स बेची है। साफ तौर पर स्पष्ट रूप पर आपको सीपी निकालना है, एसपी निकालना है, जैसे आप पहले करते थे। ठीक है, यहां पर 14 रुपए के 14 आर्टिकल्स पे 1 का नुकसान, तो 30 का नुकसान कितने पे? 420 आर्टिकल पे। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम कंसेप्ट पर है। मुझे लगता है अब इसका आंसर आप सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, सभी का आंसर आए तो मुझे लगेगा ना कि हाँ मैं दिल से पढ़ा रहा हूं और आप दिल से पढ़ रहे हैं, मजा तभी आएगा। ठीक है, मेहंदी हर कोई लगाता है लेकिन रंग बहुत कम लोगों पर चढ़ता है, और चढ़ता है तो मेहंदी जिसके ऊपर रंग चढ़ता है उसको खुद में काफ़ी खुशी होती है। ठीक है, तो सेम तरीके से है, पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, पढ़ते भी बहुत लोग हैं। बस अगर वो कंसेप्ट आप सीख लेंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी और आपको भी यकीनन बहुत खुशी होगी। तो सवाल में देखिए, बोला गया है कि आपने 5 रुपये में कितना आर्टिकल खरीदा? तो 4 खरीदा। और 7 रुपये में कितने बेचे? तो 5 बेचे। और इस हिसाब से आपको 18 रुपये का फायदा हुआ। तो बताइए कि आपने कितने ऑरेंजेस को जो है वो बेचा है? बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ रहा है। सरिता धनखड़, ब्रजेश यादव, नैन। ठीक है, बहुत अच्छे। आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर पैसा को पहले रखिए और आर्टिकल को क्या रखिए? सर बाद में रखिए। पैसा पहले रहेगा, आर्टिकल बाद में रहेगा। यहां पर हमारा सीपी होगा और यहां पर हमारा क्या होगा? एसपी हो जाएगा। ठीक, पैसा पहले, आर्टिकल बाद में। पैसा पहले, आर्टिकल बाद में। पैसा कितना है? तो 4 रुपए। आर्टिकल कितना है? तो 5 रुपए। अगले में पैसा कितना है? तो 7 रुपए और आर्टिकल कितना है? 5 रुपए। ठीक है, उल्टा लिख दिया ना? बिल्कुल। पहले में पैसा 5 है तो पैसे के नीचे 5, आर्टिकल के नीचे 4। दूसरे में पैसा 7 है तो 7 आर्टिकल के नीचे 5 हो गया। आप इनको क्या करेंगे? तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 5 के साथ 25 रुपए का सामान और 7 इंटू 4 28 रुपए। हमें कितने का लाभ हो रहा है? तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कब? जब 5 इंटू 4 हम 20 आर्टिकल्स बेचते हैं, यानी 3 रुपए का लाभ है जब हम 20 आर्टिकल्स बेच रहे हैं। 3 रुपए का लाभ है जब 20 आर्टिकल बेच रहे हैं। हमें तो 18 रुपए का लाभ करवाना है, यानी इसका 6 गुना। तो आर्टिकल भी हम क्या करेंगे? इसका 6 गुना बेचेंगे, यानी 120 आर्टिकल बेचेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल को देखो, एक ट्रेडर जो है ना कुछ एप्पल खरीदता है, कितने में? 8 रुपए में 15 की दर से, और सभी को वो बेच देता है। ठीक है, कितने रुपए में? सबको बेच देता है x रुपए। ठीक है, सभी आर्टिकल्स x आर्टिकल्स को वो 2 रुपए में बेच देता है। अब यहां पर देखोगे तो खरीदने का पैसा दिया गया है और कितने आर्टिकल्स खरीदे हैं वो दिया गया है। ठीक है, यहां पर कितने खरीदे गए हैं वो नहीं दिया गया है, लेकिन किस रेट में खरीदा या बेचा गया है वो जरूर दिया गया है। और इस हिसाब से उस बंदे को 25% का लाभ होता है। हमसे एक्स का मान पूछा गया है। तो यहां देखिए ये प्राइस हो गया यहां पर, और यहां हो गया हमारा आर्टिकल। बात करेंगे यहां पर तो ये हमारा सीपी हो गया और ये हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया। जैसे जैसे स्ट्रक्चर में बोला है वैसे वैसे लिखते चलेंगे एक एक बात को। बोला गया है खरीदने का रेट कितना है? तो 8 और खरीदा कितना? 15। तो रेट के नीचे 8 लिखो, आर्टिकल के नीचे कितना लिखो? 15। यहां पर बेचने का रेट कितना है? तो बोलोगे सर बेचने का रेट 2 है और आर्टिकल कितना है? x है। तो यहां पर आर्टिकल को कितना रख दो? x रख दो। ठीक है, यहां थोड़ा सा इंग्लिश में गड़बड़ी है, इंग्लिश को करेक्ट करेंगे। यहां पर 2 रुपए बोला गया है, यहां पर x रुपए बोला गया है, और ये जो आर्टिकल्स है वो 2 हैं। आर्टिकल जो है वो 2 है। हिंदी सही है, हिंदी को देखो, यहां पर इंग्लिश में जो है वो गलत है। ठीक है, रुपए 2 में x के हिसाब से बेच दी, रुपए 2 में x के हिसाब से बेच दी। सवाल में ये बोला गया है कि रुपया जो है वो कितना है? 2 है। और ठीक है, रुपया जो है वो कितना है? रुपया जो है रुपए 2 में, एक मिनट, सवाल में सही तो था। रुपए 2 में हमने कितने आर्टिकल्स बेच दिए? x बेच दिए, माफ करिएगा यहां पे। और इस हिसाब से आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है? 25% का लाभ हुआ है। 25% का लाभ हुआ है। अब आप एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने खरीदा 8 रुपए में 15, बेचा 2 रुपए में x, और आपको 25% का लाभ हुआ। जब आपको 25% का लाभ होता है तो आप जो है रेशियो क्या रहता है आपका? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात क्या रहता है? तो बोलेंगे सर 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी क्रय मूल्य हमारा 4 है तो विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा? तो बोलेंगे सर 5 हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 5 हो जाएगा। अब बात करिए इस सवाल में, आप यहां पर क्या बोलेंगे? जब भी हमारा ऐसा केस आए तो हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर करते हैं। 8 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 8x हो जाएगा। ठीक है, और 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा? हमारा 30 हो जाएगा। मेरी बात को समझिएगा फिर से, बड़े ध्यान से, बड़े तसल्ली से। 15 इंटू 2 30 रुपए, x इंटू 8 8x। अब मुझे बताओ, और साथ में सवाल में यह भी बोला गया है कि 25% का लाभ है, यानी 4 रुपए के सामान को 5 में बेचा गया। अब 5 का मान कितना है? 5 का मान आपका इसका 6 गुना है, यानी 5 इंटू 6 30 आ रहा है। तो यहां पर भी इसका 6 गुना आना
चाहिए, यानी 4 इंटू 6 24 आना चाहिए, यानी आपका 8x का मान कितना चाहिए जनाब, तो 24 चाहिए, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। नोट करिए अपने कॉपी में कि आंसर जो है वो बी फॉर बाहुबली है। समझ में आ गया बात, ठीक है। 8 रुपए में 15 की दर से बेचा, सॉरी 8 रुपए 15 आर्टिकल, 2 रुपए x आर्टिकल, लाभ 25% का। तो जो भी लाभ होगा, आपने कहा सर यहाँ 8x वैल्यू आएगा और यहाँ 30 आएगा, और यहाँ रेशियो 4 और 5 का है, 5 का मान 30 दे रखा है, 4 का मान 24 होगा, x का मान 3 आ जाएगा, बात खत्म। मैंने आपको कहा था ना कि आप सिर्फ और सिर्फ एक मेथड मुझसे सीखिए और आर्टिकल के हर तरह के आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगला सवाल देखिए, सेम तरीके से बोला गया है, तो पैसा यहां पर लिखते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, यहां पर हम सीपी मेंशन करते हैं, यहां पर हम एसपी मेंशन करते हैं। जिस तरीके से जो जो बातें बोली गई हैं आप उनको लिखिए। खरीदने का रेट क्या है जनाब, तो बोलेंगे 7 रुपए में 9 आर्टिकल, तो पैसे के नीचे 7, आर्टिकल के कितना नीचे 9। फिर बेचने का रेट क्या है, तो 2 रुपए में एक्स आर्टिकल, तो बोलेंगे 2 रुपए में कितना आर्टिकल, एक्स आर्टिकल। और इस हिसाब से किसी व्यक्ति को 14 सही 2/7 का नुकसान होता है। 14 सही 2/7 का मतलब क्या हो गया कि ये बट्टा किसके बराबर है, तो ये 1/7 के बराबर है, ठीक है। वो बातें बाद में देखेंगे, पहले इनको देख लेते हैं कि इनको बराबर कैसे करेंगे। तो आपको पता है इनको बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 9 इंटू 2 कितना हो गया, तो 18, 7 इंटू एक्स कितना हो गया, तो 7x। ये आपका सीपी है और क्या है, एसपी है। उसके बाद सवाल में बोला गया है कि आपको इतने परसेंट का नुकसान होता है। अगर इतने परसेंट का नुकसान होता है जनाब, तो बट्टा कितना आएगा, सीपी 7 आएगा, तो ये 6 आएगा, ठीक है। इतने परसेंट का नुकसान है मतलब ये 1/7 के बराबर, यानी 7 रुपए के सामान को हम 6 में बेच रहे हैं। अब 6 का मान यहां पर कितना है, तो ये 6 का 3 गुना है, तो यहां पर भी 7 का क्या आएगा, 3 गुना, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू यहां पर भी 3 होगी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। सबसे शानदार तरीका है ऐसे सवालों को बनाने का। आप हर तरह के सवाल को बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक यही मेथड से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। ये मैं आपको ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ये पेपर में पूछा जाता है और सबसे ज्यादा टाइम खराब करने वाला भी टॉपिक है ये। अब अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक व्यक्ति कुछ आर्टिकल 10 रुपए में 11 की दर से, फिर उतने ही आर्टिकल 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है और सभी आर्टिकल्स को 1 रुपए में 1 की दर से बेचता है, तो बताओ प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि अब आपके खरीदने के जो सोर्सेज हैं वो दो अलग अलग जगह से हैं। मतलब मान लीजिए कि मैं वो व्यक्ति हूं, मैं पहले गया आपको दिल्ली और दिल्ली से कुछ सामान खरीद के लेके आया, फिर मैं गया मुंबई और मुंबई से मैं कुछ सामान खरीद के लेके आया, और ये दोनों सामानों को मैं ले जाके हरियाणा में ले जाके बेच रहा हूं। दिल्ली से जो खरीदा वो अलग रेट था, मुंबई से जो खरीदा वो अलग रेट था, और बेचने का जो मेरा रेट है वो अलग रेट है। तो ऐसे केस में मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा, हमसे ये पूछा गया है। बहुत बेहतरीन सवाल है, आप उसको कैसे बनाएंगे बताइए। एकदम सिंपल क्वेश्चन देखिए, खरीदा गया है दो अलग अलग सोर्सेस से और बेचा गया है सिर्फ एक सोर्स से, तो आप बताओ कि आप उसको जो है कितना प्रॉफिट कमा पाओगे। अब देखो मेरे भाई, ठीक है, वीडियो पसंद आते रहे तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करते रहें। ऐसे सवालों में क्या होता है कि जब भी आप दो अलग अलग जगह से सामान को खरीद के लेके आते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर सीपी लेना पड़ता है। कहने का मतलब हो गया कि अगर मैं दिल्ली से लेके आ रहा हूं, मुंबई से लेके आ रहा हूं, हरियाणा से लेके आ रहा हूं, चंडीगढ़ से लेके आ रहा हूं, मैं दुनिया के किसी भी कोने से सामान को खरीद के लेके आऊं, मुझे एक टोटल सीपी चाहिए, टोटल क्रय मूल्य चाहिए, 4, 5, 6 नहीं, सिर्फ एक क्रय मूल्य चाहिए, और उस एक क्रय मूल्य को उस एक विक्रय मूल्य के साथ हम अनुपात लगाएंगे और अपना उत्तर लेकर आएंगे। यानी देखिए सवाल को आप कैसे बनाएंगे, सेकंडों में आप ऐसे सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सवाल में जैसे मैं आपको बोलूं तो मानो छोटा सा काम करना और कुछ नहीं करना। सेम तरीके से आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर पैसा है, ठीक है, आर्टिकल है, और बात करते हैं यहाँ पर ये हमारा सीपी हो जाएगा, CP1 और ये CP2। दो जगह से खरीदा है तो दोनों जगह का आप सीपी लिखिए। पहले जगह से क्या खरीदे हैं और किस रेट में खरीदे हैं, तो आपने 10 रुपए में कितना आर्टिकल खरीदा है, तो 11 आर्टिकल खरीदा है। दूसरे जगह में आपने 10 रुपए में 9 आर्टिकल खरीदा है। ये दोनों आपके खरीद के रेट हैं, तो खरीद का रेट दोनों आप लिखेंगे ताकि आप आसानी से बना पाएं इसको। अब इसको आप आमने सामने गुना करो, तो 9 इंटू 10 कितना हो गया, 90 रुपए, 11 इंटू 10 कितना हो गया, 110 रुपए, और 11 इंटू 9 कितना हो गया, 99 रुपए। अब आप टोटल सीपी लिखो, तो टोटल सीपी आपका कितना आ गया, तो बोलोगे सर टोटल सीपी हमारा 200 रुपए। 99 आर्टिकल्स पहले दुकान से खरीदे थे और 99 आर्टिकल्स दूसरे दुकान से खरीदे थे, यानी खरीदे कितने थे, तो 198। समझ में आ रहा है मेरी बात को। 200 रुपए में 110 और 90 कितना हो गया, 200 रुपए, और खरीदा कितना, 198। आप ऐसे समझो, पहले दुकान से 99 सामान खरीदा 90 रुपए का, दूसरे दुकान से 99 सामान खरीदा 110 रुपए का, टोटल सामान खरीदा 200 रुपए का, और कितने आर्टिकल्स, तो इसका 2 गुना यानी 198। अब ये हमारा क्या आ गया, टोटल सीपी आ गया। ये CP1 और CP2 को मिला के एक इक्विवेलेंट सीपी आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब इसके अनुसार आप अपना लाभ या हानि पता कर लो। अब ये जनाब आपका क्या है, तो बोलेंगे सर सीपी है। अब एसपी की बात करो, एसपी का रेट क्या है, तो 1 रुपए में एक वस्तु, 1 रुपए में एक वस्तु बेचेंगे। अब 1 रुपए में एक वस्तु बेचेंगे, ठीक है, 1 रुपए में कितना वस्तु, एक वस्तु। हमें आर्टिकल को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। अगर एक वस्तु की कीमत 1 रुपए तो आर्टिकल तो यहाँ 198 है, तो इसको 198 करो तो ये भी आपका 198 आ जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर एक आर्टिकल 1 रुपए में बेच रहे हैं तो 198 आर्टिकल 198 में बेचेंगे, नुकसान कितने का हो रहा है, 2 रुपए का। कितने के ऊपर, 200 के ऊपर, यानी जो लॉस है वो कितने का है, तो 2 रुपए का। कितने के ऊपर, 200 के ऊपर, तो 2/200 इंटू 100%, यानी आप बोलेंगे सर 1% का क्या है, तो 1% का लॉस है। और आप यहीं पर सोचो ना कि 2 जो है वो 200 का कितना परसेंट है, तो 1% उतना क्या
क्या करना, सीधा 1% पे टिक मारो, बात खत्म। 1% पे टिक मारो, बात खत्म। समझ में आ गया मेरा बात? चलो, साथ में जितने भी पीडीएफ मैं डालता हूं उसको आप मिस ना करो, उसको जरूर डाउनलोड कर लो, ठीक है। कहां से? तो हमारे 2 दिए गए टेलीग्राम से, मैथ्स भाई आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल। और जाते जाते जो है एक काम करिए, प्यारे से मुस्कान के साथ जो है एकदम स्माइल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। अरे कर भी दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि थोड़ा जो है हमारे भी सब्सक्राइबर्स बढ़े, परिवार बढ़े और हमें अच्छा लगे और मोटिवेशन मिले आपको अच्छा बढ़ाने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।